हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान किसने लिखा था? ये लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है बरखोयास्क, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? तो उन्होंने पुकारा था अल्मोड़ा को मिनी स्विट्जरलैंड कहकर। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? वो नदी है राइन नदी, जो भ्रंश घाटी से बहती है। किस विटामिन को एंटी स्टेराइल फैक्टर कहा जाता है? तो ये जो विटामिन होती है जिसे एंटी स्टेराइल फैक्टर कहा जाता है, उस विटामिन का नाम है अल्फा टोकोफेरोल्स। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका पहला अध्यक्ष था सर जॉब चार्नोक। इसके बाद का प्रश्न है अपना, निम्न में किसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया? जिसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया उनका नाम था हेस्टिंग्स। पोर्क किसके मांस को कहा जाता है? पोर्क जिसके मांस को कहा जाता है वो मांस होता है सुअर का। भारतीय कपड़े का बड़ा आयातक देश कौन है? भारतीय कपड़े का बड़ा आयातक देश जो है वो है अमेरिका। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला व्यक्ति था बाजीराव द्वितीय। भारतीय क्रांति की मां के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय क्रांति की मां के रूप में जो विख्यात है वो है भिकाजी रुस्तम काम। भिकाजी रुस्तम काम जो है ये भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। काला योजना का संबंध किससे है? काला योजना जो है इसका संबंध जिस राज्य से है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का जो संबंध है, लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी के द्वारा जो रोग होता है वो है एड्स। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। भारत के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भारत के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। सन्यासी विद्रोह 1853 to 1857 कहाँ हुआ? ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये हुआ था छोटा नागपुर में। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो लेखक हैं उनका नाम है नारायण पंडित। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? वो कर दी गई थी औरंगजेब के काल में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? जो शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था वो किया था पुरंदर की संधि के द्वारा। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो वो थे कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। निम्न में कौन सा लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? जो लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता वो होता है अटॉर्नी जनरल। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? इन्होंने विजयनगर स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय दिया जाता है बहलोल लोदी को। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद देव ने।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? मकाऊ देश की मुद्रा जो है वो है पटाका। स्वेज नहर किस देश पे स्थित है? स्वेज नहर जो स्थित है ये स्थित है मिस्र देश में। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद है चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? अगर चाय की मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है लेटेराइट मृदा। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वो चार्टर अधिनियम था जिसके तहत कहा जाने लगा वो अधिनियम था 1833 ईस्वी का। किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया था 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना होता है? तो इसका समय होता है 52 सेकंड्स। 52 सेकंड्स इसमें लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने का जो समय होता है वो होता है 65 सेकंड्स। 65 सेकंड्स का समय इसमें लगता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? इसमें प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो कहलाता है शून्यकाल। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद में। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है। जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो है बिक्री कर। जल में ध्वनि की चाल है। जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 1483 मीटर पर सेकंड्स। 1 किलो कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलो कैलोरी जो होता है वो होता है 4186 जूल के बराबर। पारा कितना तापमान पर जमता है? पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6। कौन सी गैस फूलों का रंग हटा देती है, उड़ा देती है? वो गैस जो फूलों का रंग उड़ा देती है वो गैस होती है क्लोरीन। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर सेन यात सेन। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा जो समाचार एजेंसी है वो है मलेशिया की। हवा महल को किसने बनवाया था? तो हवा महल को बनवाया था महाराणा प्रताप सिंह ने। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल कहलाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वो कहलाता है दाब। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंगों का। ओजोन परत की मोटाई मापने पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने पर जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो इकाई है डोप्सन। पृथ्वी पर प्रतिदिन ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? ज्वार के जितने समय बाद भाटा आता है वो समय होता है 6 घंटे और 13 मिनट। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो देश है सिंगापुर। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। निम्न में किसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था? कुस्तुनतुनिया जिसका पुराना नाम था वो स्थान है इस्तांबुल। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग की गई थी 22 मार्च 1940 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है अफ्रीका में। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? जो बद्दू जनजाति है ये संबंधित है अरब क्षेत्र से। इसके बाद है ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई? जो ट्राइसेम योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। भारत का प्रथम पूर्ण व्यावसायिक बैंक कौन सा है? प्रथम पूर्ण व्यावसायिक बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है यूटीआई। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। किसके कारण ब्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है? तो वो कारण होता है
कोशिकत्व जिसके कारण शीघ्र सोख लेता है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का जो सबसे बड़ा समूह है वो है थैलोफाइटा। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है ल्यूवेनहोक। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? उस सर्प का नाम है नागराज जो घोंसला बनाता है। स्केटिंग के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? स्केटिंग का जो खेल परिसर होता है उसे जाना जाता है रिंग के नाम से। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये राष्ट्रीय खेल है स्कॉटलैंड का। थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर में। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 7 कमांड में। विश्व सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। दरगाह अजमेर शरीफ के निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे सुल्तान गयासुद्दीन। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में। माय कैंप मतलब मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है हिटलर की। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम का एटम बम गिराया था? जो नागासाकी के पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहां के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। तो दोस्तों आज के इस एसएससी जीके के वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।